सर जैसे ही आपकी न्यूज़ चली ऊपर से हमको निर्देशित हुआ, तुरंत हम लोग ने फौरी कार्रवाई करते हुए कल से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। और चेयरमैन महोदय का भी है कि एक संदेश है स्वच्छ सीतापुर सुंदर सीतापुर, तो ऐसे में ये गंदगी यहाँ पे अगर पसरी थी खबर के बाद जिम्मेदार क्यों जागे? नहीं सर, थोड़ा सा हम माफ़ी चाहेंगे। फॉगिंग तो उसी दिन हुई जिस दिन न्यूज़ चली उसी दिन फॉगिंग हुई थी। हाँ सर। तो ये मानेंगे कि इंडिया की खबर से जिम्मेदार जागे? सर बिल्कुल इसमें कोई दोहरा नहीं, बिल्कुल। सर फॉगिंग ये कह रहे हैं करवाने के लिए, फॉगिंग तो करवाई नहीं गई। वो बोल रहे हैं कि उस दिन मीडिया आई थी उसके बाद फॉगिंग करवाई नहीं गई फॉगिंग। और ये मलबा है, ये 2-4 दिन पड़ा रहेगा। अभी तक तो ये लोग बोलते थे कर्मचारी नहीं, उस दिन के बाद ये कर्मचारी अब कैसे आने लगे। और फॉगिंग की बात करें, फॉगिंग आई नहीं थी। कोई मोहल्ले में कोई कहते फॉगिंग आई थी। कि आज दिखावा ना हो, ये कंटिन्यू होता रहे तो हम लोगों को तसल्ली मिलेगी भाई साहब। ये हुसैनगंज वार्ड से महज 1 किलोमीटर के अंदर ही सीएमओ ऑफिस का कार्यालय यानी कि सीएमओ ऑफिस बना हुआ है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही डेंगू से इतनी मौतें हो जाना और स्वास्थ्य विभाग का मौन रहना एक बड़ा सवाल उठाता है। कि स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है? उसी के नाक के नीचे इतनी मौतें हो रही हैं और स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। हमारी तो लड़ाई होती है। क्यों? जब कूड़ा के लिए मना करते हैं तो कहते हैं भैया जब कर्मचारी डाल जाते हैं तो आप हमको क्यों मना करते हैं? साफ हो रहा था अभी? कुछ नहीं साफ हो रहा, देखो पानी कितना भरा रहता। अच्छा, ये तो वही गंदगी है। यह गंदगी यहाँ कहीं कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो कैसे जाएगी ये? राम जाने कैसे जाएगी। देखो यहाँ से वहाँ तक लगा कर देखो कितना पानी भरा। हालात क्या लगते हैं? हालात बहुत ख़राब है, बहुत ही गंदगी रहती है, हद से ज़्यादा। 5 कर्मचारी हैं, लगातार सफाई करते हैं, अंतराल में वो महीने में एक बार नहीं आते कर्मचारी, जो महीने में एक बार यहाँ आते हों। तो जो सफाई, आप थोड़े दिन पहले आप आए थे तो गंदगी ऐसी थी। कितने दिन पहले आप आए थे? हम अभी परसों ही आए थे। परसों आए थे, आज भी देखा। अब आप 10 दिन बाद आना तब भी यही मिलेगा आपको, 15 दिन बाद आना तब भी ऐसे ही मिलेगा आपको। आप जब आना तो देख लेना, ऐसे ही मिलेगा आपको। महीना बाद आना तब भी ऐसे मिलेगा। उसके बाद हम लोग किससे कहें जाकर, इधर उधर कहते भी हैं, जैसे 1-2 लोग हमारे मिलने वाले हैं शहर के अंदर, कहते भी हैं कि भैया देख लो थोड़ा, तो कहते हैं भैया ठीक है कह देंगे हम, और कहते भी हैं वो लोग, लेकिन वो ये लोग नहीं बिल्कुल सुनते। पोकलैंड मशीनें सारी हमारी ख़राब पड़ी हुई हैं। जब पोकलैंड मांगी गई तो ख़राब हैं, कल बन जाएगी, परसों बन जाएंगी, और लेबर कम होने की वजह से हम लेबरों से सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। हमारे पास करीब वार्ड में काफ़ी लंबा वार्ड है, लेकिन कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। 5 कर्मचारी हैं, 3 महिलाएं, 2 पुरुष, जिसकी वजह से हम सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। कई बार बोला गया, ऊपर बोला गया लेबर बढ़ाई जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता, आप देख रहे हैं आई इंडिया। अभी परसों यानी कि 21 नवंबर को आई इंडिया ने हुसैनगंज वार्ड में गंदगी की खबर को दिखाया था और उस गंदगी से इस वार्ड में डेंगू हुआ था लोगों को, डेंगू से कई मौतें हुई थी। फिलहाल जब आई इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया हुसैनगंज वार्ड के गंदगी का, इसका संज्ञान तत्काल जिम्मेदारों ने लिया, नगरपालिका ने लिया, और इस वक्त हम वही हुसैनगंज वार्ड में मौजूद हैं जहां पे गंदगी थी।
गंदगी के बाद जब आई इंडिया की खबर का प्रकाश जो उन्होंने अधिकारियों ने प्रकाश में लिया, उस पर खुद उन्होंने देखा, जिम्मेदारों ने देखा, तो उसके बाद यहाँ पे वार्ड में जिस तरह से देखिए गंदगी थी, वहाँ सफाई की जा रही है। अगर बात करें तो 21 नवंबर को खबर चली थी और 22 नवंबर को भी यहाँ पे सफाई हुई थी और आज 23 नवंबर को यहाँ नाला गैंग के द्वारा सफाई कराई जा रही है। फिलहाल ये वही जगह थी जो दिखाया था कि यहाँ पे काफ़ी कूड़े का ढेर लगा था, कूड़ा यहाँ पे काफ़ी डंप किया गया था। ये वही नालियाँ हैं जो पूरी तरीके से चौक थी, गंदगी थी, पानी का एक बूंद भी यहाँ पर नहीं दिख रहा था। लेकिन अब जब कूड़ा हटाया गया तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंदगी थी। फिलहाल हमारे साथ यहाँ के जो सफाई नायक है वो भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये आज आप लोग यहाँ पे क्या करा रहे हैं। सर जैसे ही आपकी न्यूज़ चली ऊपर से हमको निर्देशित हुआ, तुरंत हम लोग ने फौरी कार्रवाई करते हुए कल से ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। माननीय अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा विशेष टीम यहाँ पर भेजी गई है, जिससे कि पूरे मोहल्ले की सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई व्यवस्था, झाड़ू, और कल पूरे मोहल्ले का एंटी लार्वा का छिड़काव भी कल ही कराया गया था। छिड़काव कराया गया? हाँ जी, पूरे मोहल्ले का। ये सफाई आज हो रही, कितने कर्मचारी लगाए गए होंगे पूरे विशेष? सर 10 कर्मचारी लगाए गए हुए हैं आज विशेष सफाई अभियान के तहत, और साथ ही साथ में डंप हमारा कूड़ा भी उठ रहा है। हाँ जी। जैसे नाला सफाई करा रहे हैं, और भी नालियाँ आगे भरी थी, पानी गंदा था, सभी की हो रही है? जी बिल्कुल, सभी नालियाँ को हो रही है। उधर एक हमारा मोहल्ला बिल्कुल साफ़ हो चुका है, दूसरी तरफ हम अब जा रहे हैं इस समय सफाई करते हुए। अच्छा, आप सफाई नायक कितने समय से यहाँ पर? सर हमको 10 साल हो गए यहाँ पर, हुसैन वार्ड में। हाँ जी। तो ये सफाई फिर आखिर क्यों नहीं हो, क्या वजह रही कि मतलब जब देखिए आई इंडिया ने खबर दिखाया, सफाई तो सभी का एक महत्वपूर्ण अंग है कि सभी लोग सफाई करें, चाहे आप हो चाहे यहाँ के रहने वाले लोग, सफाई करना सभी की जिम्मेदारी है। स्वच्छता और चेयरमैन महोदय का भी है कि एक संदेश है, स्वच्छ सीतापुर सुंदर सीतापुर। तो ऐसे में ये गंदगी यहाँ पर अगर पसरी थी, खबर के बाद जिम्मेदार क्यों जागे? सर थोड़ा सा हम माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी थोड़ा संदेश, हमारी अध्यक्ष महोदय और माननीय हमारे जो वो नगर विकास मंत्री जी ने, उन्होंने भी इस बात के लिए पब्लिक को कहा कि आप लोग हमारी रेगुलर गाड़ियां डंपिंग वो आती है डोर टू डोर कूड़े के लिए, वो कूड़ा ये लोग मतलब पब्लिक थोड़ा सा उनको सजग होना पड़ेगा इस मामले में। नहीं बिल्कुल, पब्लिक को भी सजग होना पड़ेगा, पब्लिक भी जो है गंदगी ना फैलाए। लेकिन भैया आपका नाम? जी अमित कुमार। अमित जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि ये कूड़ा का यहाँ पे ढेर लग गया था, गलियों में नालियाँ चौक थी, पानी रोड पे बह रहा था, ये क्या वजह थी? सर हमारे पास थोड़ा मैन पावर्स कम है, इस वजह से थोड़ा हो रहा। हमारे पास हुसैनगंज वार्ड में मात्र 5 कर्मचारी हैं, जिसमें से 2 पुरुष और 3 महिलाएं, तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ रहा था। बाकी काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, 5 आदमी जितना काम हो सकता था हम पूरी मेहनत और लगन से काम करते रहते हैं। क्या सफाई कर्मी बढ़ेंगे कि उतने ही में काम होगा, अगर ये अभी होता रहेगा या रोज चले? नहीं सर, अभी तो तुरंत कार्रवाई करते हुए 1 कर्मचारी तुरंत बढ़ाया गया है हमारा। हाँ जी, तुरंत कर्मचारी बढ़ाया गया, और अन्य कर्मचारी बढ़ाने के लिए कहा भी गया है कि दूसरे वार्डों में जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कट करके हमको कर्मचारी दिए जाएंगे। तो क्या सभासद ने कभी कोई मांग नहीं रखी है? नहीं सर, मांग रखी, पर स्ट्रेंथ कम है, ऊपर से कोई भर्ती भी नहीं हुई है, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई सर। तो ये सफाई क्या लगता है अमित जी, ऐसे चलती रहेगी रोज? ना बिल्कुल सर, हम तो बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं एक सफाई के लिए, बिल्कुल जो है हम वरना इतना 10 साल पीरियड हमारा 10 साल आप रहे, देखिए अच्छा ज़्यादा पीरियड है। जी। लेकिन 10 साल में सफाई की व्यवस्था ऐसी थी कि यहाँ के लोगों को डेंगू हुआ, और समझ सकते हैं कि करीब 15 लोग यहाँ पे खत्म हो गए। सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि हुआ तो, पर थोड़ी सी हमारे पास मशीनों की थोड़ी कमी थी। 2 ही मशीन है, 30 वार्ड है हमारे पास, तो 30 वार्डों में जो फॉगिंग वगैरह सब उनका रोस्टर बना हुआ है, तो रोस्टर वाइज होता रहता है। तो रोस्टर में थोड़ी कटौती वो करी गई कि एक दिन में 2-2, 3-3 वार्ड किए जाएं, उससे थोड़ा जल्दी होने लगा है। क्या इस वार्ड में कराया जाएगी फिर से? हाँ सर, अभी 5 नवंबर में हुई थी, 5 नवंबर के बाद फिर कल हुई है। और हमारे पास मैनुअली पिट्ठू मशीन हमारे पास है, पर मैन पावर ना होने की वजह से हम उसको करा नहीं पाते हैं। मगर अगर मैन पावर हमारा जैसे बढ़ता तो हम एक मोहल्ले की उसकी भी सफाई कराते रहेंगे। फॉगिंग की क्या रहेगी व्यवस्था? नहीं, फॉगिंग तो उसी दिन हुई जिस दिन न्यूज़ चली उसी दिन फॉगिंग हुई थी। हाँ सर। तो ये मानेंगे कि इंडिया की खबर से जिम्मेदार जाके? सर बिल्कुल, इसमें कोई दुर्या नहीं, बिल्कुल। अमित जी देखिए कटिबद्ध हैं कि अब ये जो काम है लगातार होता रहेगा इनके पास। फिलहाल इन्होंने भी अपील की है कि जो यहाँ के मोहल्ले वासी वो अनायास कूड़े ना डालें, नालियों पर जो है जमावड़ा ना लगने दें, नालियाँ खुली रखें, जिससे कि साफ़ सफाई जो इनके कर्मचारी आते हैं
वो करते रहे। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे 2 पुरुष और 3 महिला कर्मचारी उस हुसैनगंज वार्ड में थी, और जब आई इंडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाया तो एक सफाई कर्मी और बढ़ाया गया, यानी कि अब 6 सफाई कर्मी हुसैनगंज वार्ड को साफ करेंगे। और आज नगर पालिका चेयरमैन नेहा अवस्थी के द्वारा यहाँ पर हुसैनगंज वार्ड में विशेष सफाई नायक विशेष सफाई कर्मी भेजे गए हैं। नाला गैंग की टीम भेजी है जो पूरे वार्ड को एक बार पुनः साफ करेंगे, और बता रहे हैं कि एक पीछे थोड़ी सफाई मोहल्ले में हो गई है, अभी ये नाला गैंग यहाँ पे साफ कर रहा है। फिलहाल आपको और भी दिखा दें कि ये कूड़े का ढेर था, और ये नालियाँ वही नालियाँ हैं जो उस दिन बंद थी। नालियों से देखिए मलबा निकाला गया है, अब ये थोड़ी देर में सूखेगा, इसके बाद यहाँ से ये मलबा हटाने का भी काम किया जाएगा। फिलहाल ये नालियाँ थी, देखिए यहाँ पे नालियों में झाड़ियाँ भी लगी थी, गंदगी से पूरी तरीके से चौक थे, और पूरी देखिए सभी लोग जो है यहाँ पे सफाई कर्मचारी जुटे हुए हैं सफाई करने के। हमारे साथ यहाँ की फिर वही महिला मौजूद हैं, उस दिन आए थे, खबर दिखाई थी। सर फॉगिंग ये कह रहे हैं करवाने के लिए, फॉगिंग तो करवाई नहीं गई। वो बोल रहे हैं कि उस दिन मीडिया आई थी उसके बाद फॉगिंग करवाई गई, करवाई नहीं गई फॉगिंग। और ये मलबा है, ये 2-4 दिन पड़ा रहेगा। अभी तक तो ये लोग बोलते थे कर्मचारी नहीं, उस दिन के बाद ये कर्मचारी अब कैसे आने लगे। आज कर्मचारी दिखाई दिए हैं। तो क्या पहले नहीं सफाई हो रही थी? पहले कोई सफाई नहीं होती थी, नाली साफ हो जाती थी महीने 2 महीने में, और ये मलबा 10 दिन पड़ा रहता था, फिर कह देते थे तो उसी में कर देते थे मलबा। अब ये सफाई हो रही है सर? ये सफाई वही उसी दिन से आपने करवाया, वही मीडिया जब आई थी तब से ये कल आए हैं, आज आए हैं। उसके बाद कोई सफाई कर्मचारी देखिए कितने दिन ही आते हैं। और फॉगिंग की बात करें, फॉगिंग आई नहीं थी, कोई मोहल्ले में कोई कहते फॉगिंग आई थी, ये कह रहे छिड़काव वगैरह करा? कोई नहीं आया था। आया था भैया क्या? अरे भैया हम लोगों ने नहीं देखा। छिड़काव हुआ तो देखिए, छिड़काव बता रहे हैं छिड़काव हुआ, लेकिन फॉगिंग नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ आज छिटका दिन नहीं चलते दिन। ये गंदगी साफ हो रही है? हाँ साफ हो रही है। ठीक है? हाँ ठीक है, सो साफ बीमार ना पड़े, रोज साफ हो। देखिए सबकी मांग है। बरसात में यहाँ देखिएगा इतना इतना पानी भर जाता है, हमारे यहाँ जीने तक की पानी भरता है। और जब ये सरकार में नहीं थी, हम लोगों ने मैम से बोला था कि यहाँ पे कि मैम यहाँ पानी भर जाता है, तो उन्होंने कहा था उसकी हम लोग सहायता करेंगे, और आज तक की कोई सहायता नहीं हुई है। तो क्या मांग करती है भैया? ये ये सड़क भी सही हो। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बारिश आएगी फिर ये पानी भरना चालू हो जाएगा यहाँ पे। हाँ यही चाहते हैं, रोज झाड़ू लगे। अब आपको लग रहा है यहाँ झाड़ू लगी है? देख लीजिए आप खुद ही, सफाई कर रहे हैं, पूरी सफाई कर रहे हैं, झाड़ू तो नहीं लगी है। देखिए समस्या है लोगों में यही कि साफ सफाई लगातार होती रहे। फॉगिंग की बात है तो जिस तरह से नगर पालिका सफाई कर्मी कह रहे हैं कि यहाँ पे फॉगिंग कराएंगे, लेकिन फॉगिंग नहीं हुई है। एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया, वो हम आपको वो भी दिखाएंगे कि एंटी लार्वा का छिड़काव यहाँ पर किया गया है। करने के बाद पूरी तरीके से ये जो है मोहल्ले में साफ सफाई चल रही है। एक और सज्जन मौजूद हैं, क्या हो रहा है? सफाई हो रही है मोहल्ले में, सफाई चल रही है। कल से लगभग काम जो है चालू हो गया है मोहल्ले में सफाई का। तो ये जिम्मेदार जब जाके जब खबर चली? जी बिल्कुल, इससे पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता था। आपने खुद ही देखा है किस हिसाब से मोहल्ला पूरा गंदा था, चारों तरफ मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही गंदगी थी। जहाँ पानी भरा था वो सफाई हुई है? अभी नहीं हुई है, मैंने बात की है तो उन्होंने कहा अभी करवा रहे हैं। पहले ये कूड़ा का ढेर? जी पहले ये कह रहे हैं साफ़ कर लें, फिर उधर ही जाके सफाई कर रहे हैं। क्या हो रहा है? सफाई हो रही है। हो रही है? जी हाँ। गाड़ियाँ नगर पालिका की आई हैं, क्या कहेंगे? धन्यवाद कहना चाहेंगे नगर पालिका का कि संज्ञान में लिया हमारी समस्या को, और ये सफाई कंटिन्यू होती रहे। हम यही आग्रह करेंगे कि आज दिखावा ना हो, ये कंटिन्यू होता रहे तो हम लोगों को तसल्ली मिलेगी। भाई साहब मैं चाहता हूँ आई इंडिया टीम यहाँ पे आई, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस खबर को चलाया, उस पर संज्ञान लिया गया। सभी हमारे नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसको तुरंत संज्ञान में लिया गया। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे से हमारे मोहल्ले में जो हादसे हुए हैं उस पर थोड़ा सा कवर हो, कि आगे से ऐसा कुछ ना हो। अच्छा, ये तो रही नगर पालिका की बात। स्वास्थ्य विभाग से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी या फिर कोई अधिकारी कोई भी नहीं आया। कोई दवा बांटने या कोई हाल पूछने? कुछ भी नहीं, केवल दवाई की छिड़काई हुई थी नगर पालिका की तरफ से, वो भी आज नहीं हुई है, कल हुई थी, और परसों भी हुई थी मेरे समझ से, चौराहे पे हुई थी, मोहल्ले में नहीं आई थी। हाँ।
आई होगी तो मुझे, मैं था नहीं। 21 को तो हम ही लोग आए थे बनाने के लिए। हाँ, कल आई थी, कल मैंने देखा था, कल छिड़काव हुआ था, कल सफाई भी हुई थी, आज अच्छे से हो रही है सफाई। आज अच्छे से सफाई हो रही है। फिलहाल आपको बताएं कि ये हुसैनगंज वार्ड से महज 1 किलोमीटर के अंदर ही सीएमओ ऑफिस का कार्यालय यानी कि सीएमओ ऑफिस बना हुआ है, लेकिन 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही डेंगू से इतनी मौतें हो जाना और स्वास्थ्य विभाग का मौन रहना एक बड़ा सवाल उठाता है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर कर क्या रहा है। उसी के नाक के नीचे इतनी मौतें हो रही हैं और स्वास्थ्य विभाग सो रहा है। फिलहाल यहाँ के लोग काफ़ी आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर नहीं आया है। एक और भाई साहब हैं, यहाँ पर गंदगी थी और उस डेंगू फैला, डेंगू से कई मौतें हुई थी। कम से कम 15-16 मौतें हो चुकी जी। क्यों? अभी भी कई बहुत लोग पॉजिटिव हैं, डेंगू पॉजिटिव हैं। कोई कहीं भर्ती है, कोई कहीं भर्ती है। मेरे खुद ही डेंगू हुआ था जी, और मैं ये साई संजीवनी में भर्ती रहा 4 दिन, उसके बाद मैक्स में भर्ती रहा 8 दिन, तब ठीक होके घर आया। ये गंदगी क्या, अभी तो सफाई हो रही है, फिर सारा मोहल्ले का कूड़ा ये खुद ही कर्मचारी यहाँ डालते हैं। जब यही डालेंगे तो मोहल्ले वाले तो फिर डालेंगे ही, किसको मना करेंगे आप। तो कूड़ा कहीं कैमरा डालने में कहीं ले नहीं जाते? जो मोहल्ले का कूड़ा निकलता है वो यहीं पे डंप होता है। ये डंप होने की तो जगह है नहीं, या उसको डंप करने की बनाइए आप। कूड़ा मतलब निकालने के लिए आप गाड़ी लगाइए, कूड़ा निकालिए, पीछे गाड़ी में भरते हुए आप गाड़ी ले जाइए वापस, यहाँ लगाने की थोड़ी ना ज़रूरत है। और आप देख लीजिए 2-4-10 दिन के बाद ये फिर आप आना देखना यहाँ पर, या हम बताइए, आप नंबर दीजिए, हम व्हाट्सअप करके आपको वीडियो बना के भेजेंगे। नहीं, यहाँ के जो सफाई कर्मी है वो नायक हैं, वो कह रहे हैं कि गंदगी जो है यहाँ पे नहीं डाली जाएगी, और मोहल्ले से भी कहा है कि गंदगी ना डालें, और वो खुद उठाते भी रह रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ, तो ये होता रहे तो ये गंदगी हटती रहेगी। जब वही डालेंगे तो वह मोहल्ले क्यों कौन मना कर लेगा। हमारी तो लड़ाई होती है। क्यों? जब कूड़ा के लिए मना करते हैं तो कहते हैं भैया जब कर्मचारी डाल जाते हैं तो आप हमको क्यों मना करते हैं, पहले कर्मचारियों को मना करें। हमने कई बार कर्मचारियों को बताया भी, तो कह रहे कहाँ डाले जाके, तो हमने कहा ये आपके मोहरे हम उठा के डालें तब क्या होगा। देखिए, कूड़ा जो है यहाँ पे कूड़ा घर बनाया गया था, बता रहे कि ऐसे ही लोग यहाँ पे नगर पालिका भी कूड़ा डाल देती थी, मतलब नगर पालिका के जो कर्मचारी पूरे मोहल्ले की सफाई करते थे वो भी कूड़ा डाल देते थे, और उसके बाद यहाँ कूड़ा का ढेर लगने लगा था। सफाई नायक एक बार अमित फिर से पूछा, अमित यहाँ पे बता रहे कूड़ा डालते थे लोग? सर नहीं, डंपिंग वार्डों के अंदर 1-2 डंपिंग एरियाज बनाए जाते हैं जिनसे जो है ट्रैक्टर ट्राली द्वारा कूड़ा हटवा दिया जाता है। जब तो डंपिंग हमारी हो जाती है तो कूड़ा हटवा दिया जाता है। डंपिंग एरिया खुले में नहीं, क्योंकि बंद करके ही डाला था। डंपिंग एरिया बनाते जब हमारे सर, सेंटर रेगुलर डंपिंग एरिया कोई स्थान चिन्हित हमारे नहीं, जहाँ पर प्लाट थोड़े खाली रहते हैं तो वहाँ पर डंप हम कर लेते हैं कूड़ा, और उनको रेगुलर अंतराल पर हटवाया जाता है। तो अब जब ये गंदगी यहाँ पे थी, यहीं के मोहल्ले के करीब 15 लोग खत्म हो गए, इसी मोहल्ले में करीब, मतलब यही परिधि के अंदर, तो क्या यहाँ पे कूड़ा डालना जाएगा फिर क्या? नहीं सर, अब तो बिल्कुल बंद करा दिया जाएगा। अब जो है ये चीज़ को संज्ञान में लिया गया है। अब बिल्कुल जो है कूड़ा नहीं डलवाया जाएगा। कहाँ जाए कूड़ा ये? अब डंप करेंगे तुरंत, बाहर वार्ड के बाहर डंप करेंगे तुरंत, जेसीबी मशीन से उसको जो है उसी दिन हटवाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, कूड़े का ढेर जो लगा था वो उससे हटाया जा रहा है, और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कूड़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन मोहल्ले वासी फिर से एक बार कहेंगे कि वो भी देखें और ध्यान दें कि यहाँ पे कूड़ा ना डालें। फिलहाल आपको दिखाएं कि किस तरह से देखिए कर्मी जुटे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं, और गाड़ी भी नगर पालिका की जो है वो देखिए आई है, और जैसा कि कूड़ा यहाँ पे था वो कूड़ा हटाया जा रहा है। जो लगातार कूड़ा इस रोड पे निकला था पूरा वो कूड़ा हटाया जा रहा है। सभी कर्मचारी यहाँ पे जुटे हुए हैं और सफाई कर रहे हैं, लगातार एक एक करके कूड़ा हटाया जा रहा है। और ये यहाँ पर जो पानी भरा था, इस गली में ये कूड़े का ढेर था और यहाँ पे पानी भरा था, देखिए अब ये पानी यहाँ पर नहीं भरा है। ये वही जगह है जहाँ पे पानी उस दिन भरा दिखाया गया था, और अब यहाँ पर पानी नहीं है। आगे चलते हैं, वही रोड पे वही रास्ते पर चलेंगे जहाँ पे 21 नवंबर को आई इंडिया की टीम पहुँची थी और दिखाया था कि यहाँ के हालात कैसे हैं। क्या सिर्फ वही कूड़े का ढेर उठाए गए हैं, या नालियाँ जो खुली थी जिस पे नालियों में मच्छर थे डेंगू के, वो भी साफ़ किए गए हैं? फिलहाल ये नाली थी, ये झाड़ी थी, लेकिन नाली सफाई अभियान चल रहा है। साफ़ हो रहा था अभी? कुछ नहीं साफ हो रहा, देखो पानी कितना भरा रहता।
अच्छा, ये तो वही गंदगी है। यह गंदगी यहाँ कहीं कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो कैसे जाएगी ये? राम जाने कैसे जाएगी। देखो यहाँ से वहाँ तक लगा कर देखो कितना पानी भरा। ये लोग तो सफाई कर्मी लगा रहे हैं कि कल से लगातार कर रहे हैं। कोई सफाई कर्मी नहीं। देखो आपको लग रहा है कहीं सफाई हुई है? आपको कहीं लग रही है? ये जितनी सफाई हम लोग कराते हैं अपने आप खुद कराते हैं। बिल्कुल इधर काम नहीं होता। नहीं, उधर कूड़ा हटा रहे हैं। मेन रोड पे करते हैं, इधर गली में करें तो हम जाने। मेन रोड पे तो सभी सफाई करते हैं। गलियों में देखिए, आप देखिए सामने देखिए कितना पानी भरा। पानी तो वैसे ही भरा जहाँ दिन भरा था। तो आप खुद ही पहले भी देख गए, आज भी देख रहे हैं। तो जैसे पहले था वैसे आज है। तो हालात क्या लगते हैं? हालात बहुत ख़राब है। बहुत ही गंदगी रहती है, हद से ज़्यादा। हम लोग कैसे रह रहे हैं घर में, कितनी बदबू आती, कितने मच्छर है, क्या होता है सब देखो। ये सब बता रहे कर्मचारी कि यहाँ पर 5 कर्मचारी हैं, लगातार सफाई करते हैं, अंतराल में वो महीने में एक बार नहीं आते कर्मचारी, जो महीने में एक बार यहाँ आते हों। वजह क्या है? वजह हम लोग कुछ कहते नहीं। जो हो रहा सो होने दो, क्या करें, किससे कहें। जब कोई सुने तो कहा जाए। शहर में नगर विकास राज्य मंत्री राकेश गुरु हैं, सदर के विधायक हैं, चेयरमैन हैं, सभी लोग हैं। भैया सब हैं, क्या किया जाए बताओ, किससे कहा जाए। जब कोई सुने उससे कहा जाए। नहीं सुन रहे। अच्छा, पड़ोस में ही 1 किलोमीटर में स्वास्थ्य महकमा है। यहाँ पर डेंगू के कारण कितनी मौतें हुई मोहल्ले में? 1 2 3 4 5 मौतें इस मोहल्ले में हो चुकी हैं। 10 घरों में 5 मौत। इस मोहल्ले में किससे कहा जाए। पड़ोस में ही सीएमओ ऑफिस है 1 किलोमीटर के अंदर। है सीतापुर जिले का ऑफिस है। जी जी जी। स्वास्थ्य विभाग का कोई नहीं हाल चले तो स्वास्थ्य वाला भी। कोई भी यहाँ कोई आता ही नहीं। यहाँ कोई नहीं आता। तो जो सफाई, आप थोड़े दिन पहले आप आए थे तो गंदगी ऐसी थी। कितने दिन पहले आप आए थे? हम अभी परसों ही आए थे। परसों आए थे, आज भी देखा। अब आप 10 दिन बाद आना तब भी यही मिलेगा आपको। 15 दिन बाद आना तब भी ऐसे मिलेगा आपको। आप जब आना तो देख लेना, ऐसे ही मिलेगा आपको। महीना बाद आना तब भी ऐसे मिलेगा। हालात ऐसे रहेंगे। हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे ही रहेंगे। जैसा कि यहाँ के मोहल्ले वालों ने बताया कि सफाई जो हो रही रोड पर ही खाली की जा रही है। कूड़ा का ढेर लगा था, उसे हटाने का काम किया जाए। लेकिन नाली ये देखिए, अपने कैमरे पर हसन गोगा से कहेंगे कि ये वही नाली है जिस पे डेंगू के मच्छर भिनभिना रहे थे और अभी भी वो मच्छर भिनभिना रहे हैं। पूरी गंदगी बनी हुई है। नाले की जो सफाई की जा रही है वो पूरी उधर नाली की सफाई की जा रही है। क्या है ये, उधर सफाई हो रही इधर नहीं। सर अब क्या बताया जाए। हम लोग तो अक्सर कहते हैं सफाई मेट हैं, अमित इनसे कहते हैं तो ये कहते हैं हमारे पास कर्मचारी 3 हैं 5 हैं। उसके बाद में मतलब जो है, और अमित भैया से अक्सर कहते हैं कि भैया क्या ये हुसैनगंज का मोहल्ला मतलब गली नहीं है क्या, मोहल्ला नहीं है। लेकिन वो 1-2 बार कहा कि भैया हमारे मोहल्ले की भी सफाई कर दो आके। आए दिन गंदगी रहती, 2-2 3-3 महीने यहाँ कोई झांकने नहीं आता कोई कर्मचारी। उसके बाद हम लोग किससे कहें जाकर। इधर उधर कहते भी हैं, जैसे 1-2 लोग हमारे मिलने वाले हैं शहर के अंदर, कहते भी हैं कि भैया देख लो थोड़ा, तो कहते हैं भैया ठीक है कह देंगे हम। और कहते भी हैं वो लोग, लेकिन वो ये लोग नहीं बिल्कुल सुनते। अब ये देखिए आप खुद, ये गली देखिए आप, ये नाली देखिए, ये सब हम लोग रहते थे। हमारी माता जी डेंगू से वो हो गई, हमारा छोटा भाई डेंगू से वो हो गया। कम से कम 20-100 रुपया हमारा खुद लग गया। अब स्वस्थ हैं? आप स्वस्थ हैं, लेकिन हमने इलाज कराया, आप स्वस्थ हैं। अब हमने नया मकान एक बनवाया है वहाँ पे मुनार पब्लिक स्कूल के पास। वहाँ भी यही हाल है। वहाँ भी गंदगी इतनी है, रोड इतनी ख़राब पड़ी है वहाँ पे, कुछ कहने को नहीं। और क्या बताया जाए, इतनी मतलब वहाँ भी डंपिंग है कूड़े की, इतनी डंपिंग है वहाँ पे, हम किसी से कुछ कह नहीं आज सकते। कूड़ा हटवा रहे हैं, बता रहे हैं एंटी लार्वा लगा छिड़काया है। एक सफाई कर्मचारी भी यहाँ बढ़ गया है। तो सर आप लोग आए हैं तो हटवा रहे हैं। अभी तो आप नहीं आएंगे 2-4 दिन के बाद, कोई नहीं हटवाएगा। फिर वैसे ही डंपिंग लगेगी, वैसे ही कूड़े लगेंगे। फिर बताएंगे मेरे पास कर्मचारी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। उनसे कहिएगा कि ये भी साफ कर देंगे। सर हम तो उनसे कहते हैं अक्सर और कहते रहेंगे सर, अब करें या ना करें वो इनकी इच्छा, हम लोग तो कहते रहते हैं। सफाई नायक अमित से सभी लोग कहा करते हैं। और ये पूरी आपको दिखाएं कि किस तरह से देखिए गंदगी है। और जैसा कि उस दिन भी था, कैमरे में आपने देखा होगा स्क्रीन पर आई इंडिया की मच्छर, ये मच्छर हैं और ये मच्छर ही गंदगी में पनप रहे हैं। समझिए कि पूरी तरीके से आप इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे होंगे किस तरह से बने हुए हैं। और ये मच्छर जो हैं
गंदगी फैलाएंगे। जब डेंगू होगा तो मौतें होंगी, जाहिर सी बात है। मच्छर है पूरी गंदगी में। और भी चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं, क्योंकि आई इंडिया वही रास्ते चल रहा है जहां पर 21 नवंबर को उस मोहल्ले का हाल दिखाया था। ये देखिए जो बना हुआ है, पूरे लोगों ने सूखी नालियां, यहाँ पे नालियां पे भी जो है जब कब्ज़ा है तो नालियों में पानी जाए कहाँ? तो सड़कों पे ही पानी जाएगा। अगर रोड के किनारे नालियां बनी हो तो जाहिर सी बात है पानी निकल जाए, लेकिन लोगों ने चौतरे भी बना रखे हैं, नालियां हैं नहीं यहाँ पर मोहल्ले में किनारे। ऐसे बच्चे साइड से होके जाके निकल रहे हैं, रोड पे गंदा गंदा पूरा पानी भरा है। हम भी इसी जो बनाया गया रास्ता, इसी पर चलते हुए फिर चलेंगे और बढ़ते रहेंगे धीमे धीमे कि गंदे पानी से दूर हो जाए थोड़ा। और पूरा पानी यहाँ पर काफ़ी गंदा हुआ है। ये फिर वही हाल है, इस रास्ते पर को अभी तक नहीं साफ़ कराया गया है, हाल वही है। देख सकते होंगे कैसे निकलते हैं। अच्छा, इस पे यहाँ से जब जाना होता है, क्यों भैया? तो कोई जाके दिखाएगा जरा कैसे जाते हैं। देखिए ये ऐसे, जब ये पानी भरा है मकान में अगर जाते हैं तो इस तरह से मकान में अपने जाते हैं। ये ईंटे का जुगाड़ इन्होंने कर रखा है और इस ऐसे देखिए ईंटों के सहारे जाके तब ये अपने घर पे जाते हैं। भैया थोड़ा आ जाइए जरा, आपसे एक चीज़ पूछ लें, आपका घर यहीं है? अच्छा, तो ये पूरी गंदगी है, ये सफाई नहीं हो रही क्या? नहीं, सफाई नहीं, होली दिवाली के पहले भई थी, मतलब 2-3 दिन पहले, तब से नहीं भई। क्यों? अब कर्मचारी बता रहे नहीं है यहाँ। आज आए सफाई करने? नहीं, यहाँ नहीं आए अभी। अभी इधर नहीं आए? हाँ, और पूरा नाला उधर चौक है, सब जाम है, कोई सफाई नहीं हो रही, इसीलिए पानी इधर भरा रहता है। कितने दिन से भरा ये कम से कम 1-1.5 महीने हो गया। 1.5 महीने से? 1.5 महीने से। 1.5 महीने से? 1.5 महीने हो गया, पूरा ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। बड़े हालात, बहुत हालात ख़राब। हमारी वाइफ खुद ही बीमार है, डेंगू से परेशान है, अभी इलाज चल रहा है, 1 महीना हो गया, धीमे धीमे थोड़ा बहुत। सीएमओ ऑफिस पास में है, एक बार जाइए पूछिए, अधिकारी आए। चलो देखते हैं भाई, चलो देखते। देखिए रोड से ऐसे निकल रहे हैं लोग, किनारे किनारे जाके, बच्चों के सब जाते हैं पढ़ने, ये इधर से जाते हैं। है भैया, 2 मौतें हुई हैं यहाँ डेंगू से। ये पानी अक्सर भरा रहता है यहाँ पे, ये सब हमारा परिवार ही है। मतलब सर बहुत दिक्कत है पानी की समस्या, और छोटे छोटे बरसात जब होती तो बच्चे इसी पानी निकल कर जाते हैं सर। इतना पानी भर जाता, बड़ी समस्या है सर। और डेंगू इतना कहर छाया है, कितनी मौतें हो गई हैं सर। नाली इतनी गहरी हैं कम से कम। अच्छा, एक चीज़ और जानेंगे कि जब यहाँ पे नाली जिससे बनी नहीं किनारे, लोगों ने नालियों के ऊपर बना रखा है, जीना बना रखा है, किसी ने नालियों को बंद कर रखा है, तो कैसे पानी कहाँ जाएगा? नहीं, जीना ना कुछ, नाली साफ है, नाली में बना कुछ नहीं है, भरा हुआ है। अच्छा, ये नाला बना है? हाँ, नाली है पूरी, यहाँ से पूरी नाली गई है, ऐसे बना कुछ नहीं है यहाँ बस। तो ये साफ हो जाए बस, पानी निकल जाएगा? ये साफ हो जाए, जब वो वाला नाला खुल जाए पूरा तो यहाँ पानी नहीं भरेगा। और उनके लिए कहते हैं कि कर्मचारी नहीं है। देखिए नाला पूरी तरीके से चौक है आगे का, और उसी की वजह से पूरे मोहल्ले में गंदा पानी नाले का भरा हुआ है। ईंटों के जुगाड़ बना करके यहाँ से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं अपने अपने घरों को। ये पानी 1-2 दिन का नहीं बता रहे, करीब 1 से 1.5 महीने का पानी यहाँ पर गंदा नाले का भरा हुआ है। इसी के चलते बीमारियाँ फैल रही हैं, डेंगू से कई मौतें हुई हैं। नगर पालिका जो विभाग है, नगर पालिका सीतापुर के चेयरमैन नयावस्थी के द्वारा यहाँ पर कुछ कर्मचारी आज भेजे गए हैं और आज यहाँ पर सफाई कराई जा रही है, एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि 1 किलोमीटर के अंदर ही यहाँ पर सीएमओ ऑफिस है और इस सीएमओ ऑफिस में से स्वास्थ्य विभाग पूरे सीतापुर ज़िले का हाल जानता है, लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर हुसैनगंज वार्ड संख्या 5 का हाल जानना नहीं मुनासिब समझ रहा है। इन सभी मोहल्ले वासियों का काफ़ी आरोप है कि ना ही यहाँ पे कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, ना किसी तरीके की दवा उन्होंने दी, ना ही कोई समुचित उनका इलाज हो रहा है। क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ कह रही थी, हम सुन रहे थे। भैया हम कह रहे थे देख लो, निकलने की बिल्कुल ही रास्ता नहीं है, और ये पत्थर पथवाया इसलिए गया था कि निकलने की रास्ता नहीं थी, तो लोग निकलते तो इधर उधर, इसके लिए हम बोल रहे थे, इसके लिए ये पत्थर पथा हुआ था।
और इसमें भैया मतलब जब भी कोई आता है, नेता हो या मंत्री हो, कोई भी आता है इलेक्शन के टाइम वोट मांगने, तो वो वादा करेगा, हाँ ये काम आपका हो जाएगा, वो काम हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं। 3 एप्लीकेशन हम खुद दिए हैं। किसे? मंत्री जी के यहाँ दिए, सब कहीं दिए। कौन मंत्री? राकेश राठौर जी के यहाँ दिए हैं और नेहा अवस्थी के यहाँ दिए हैं, सब कहीं दिए हैं। कब दी थी? वो हो गए होंगे 8-9 महीने। 8-9 महीने। और क्या, रोड बनने की भी दी थी, हमारे उधर बिल्कुल रोड नहीं बनी हुई है, निकलने की वो दिक्कतें, ये मतलब इतनी सारी दिक्कतें हैं। सिर्फ इलेक्शन के टाइम है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब हो जाएगा, बाद में कोई पहचानता भी नहीं है, न नेता पहचानता, न मंत्री पहचानता, कोई भी नहीं पहचानता। पहले सब पहचानते हैं, पहले सब पहचानते हैं, बाद में कोई नहीं पहचानता। तो सफाई कैसे होगी? सफाई वफाई कैसे होगी, अब ये आप लोग डिस्कस करें कैसे होगी। वो तो आगे बता रहे, कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो नहीं कर रहे हैं अभी। आगे तो हो रही है लेकिन यहाँ नहीं हो रही, उधर साइड नहीं हो रही, आप देख लीजिए चल के। क्यों नहीं हो रही, क्या वजह मानते हैं? अब ये सर आप लोगों, उन लोगों को पता है वजह क्या है। कहीं कह रहे हैं कि जो है वो कम है, हमारे पास स्टाफ कम है, कहीं कुछ बता रहे हैं। और यही 2-3 साल पहले मतलब स्टाफ फुल था, जो हुसैनगंज में हर नाली साफ़ होती थी, हर रोड साफ़ होती थी, तब स्टाफ सही था। अब स्टाफ कम हो गया है। हाँ क्यों भैया, स्टाफ क्या स्टाफ कमी लगती है? हाँ स्टाफ कम हो गया, और स्टाफ कम से कम 8-10 लोग कम हो गए। पहले कितने थे यहाँ पर? पहले 15-16 लोग थे। क्यों, ऐसा क्यों? अब भाई ये अस्थि जाने क्या है क्या नहीं है। पहले 5-6 लोग यहीं केवल हुसैनगंज में थे, हुसैनगंज काम करते थे। बुद्ध नगर जो था वो अलग स्टाफ था, अब स्टाफ 5-6-7 लोग हैं, सब पूरा देख रहे हैं, जितना वार्ड है, मतलब वार्ड है बड़ा, वार्ड है बड़ा। कितनी आबादी होगी लमसम? आबादी सर नहीं बता सकते हैं। देखिए समस्या ये है कि यहाँ पर साफ़ सफाई सबसे बड़ी इनकी मांग है। मोहल्ले वासी कह रहे हैं कि इस मोहल्ले की साफ़ सफाई की जाए। पहले 15 कर्मचारी बता रहे थे, और जब इंडिया ने भी यहाँ पे जो सफाई नायक हैं अमित, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे 3 महिलाएं और 2 पुरुष सफाई कर्मी हैं, वो पूरे वार्ड को साफ़ करने का काम करते हैं। जब इंडिया ने इस खबर को दिखाया तो यहाँ पर 1 कर्मचारी और बढ़ाया गया, यानी कि अब कुल हुसैनगंज वार्ड में 6 सफाई कर्मचारी हैं। और नगर पालिका के विशेष गैंग यानी कि नाला गैंग के द्वारा आज नालों की सफाई कराई जा रही है, और ये गंदगी यहाँ पर बनी हुई है। अभी इन लोगों का आरोप ये भी है कि ये 1-1.5 महीने से पानी भरा हुआ है, कोई सुध नहीं ले रहा। एक तरफ सफाई नायक ये कह रहे हैं कि फॉगिंग कराई जा रही है, छिड़काव कराया जा रहा है, लेकिन मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि फॉगिंग नहीं हुई है, छिड़काव हुआ है। आज से सफाई चालू की गई है। अब ये सफाई अगर रोज़ होती रहेगी तो धीमे धीमे सभी सफाई हो जाएगी, सब कुछ मोहल्ला साफ़ हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, जैसा कि चेयरमैन का सपना है स्वच्छ सीतापुर, सुंदर सीतापुर हो, और उसी के तहत सफाई नायक यहाँ पे लगे हुए हैं सफाई कराने में। लेकिन आपको एक और बात बता दें कि यहाँ के लोगों का ये भी आरोप है कि यहीं निकट 1 किलोमीटर के अंदर सीएमओ ऑफिस बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहाँ पे जिम्मेदार कोई नहीं आया है, जिम्मेदार अभी भी मौन है, लेकिन नगर पालिका जो है वो सफाई धीमे धीमे करा रही है। अब आपको बता दें कि जो वहाँ पे अभी आपको दिखाया था कि किस तरह से सड़क पर महीनों का पानी नाला जमा हुआ है, उसकी वजह ये है कि ये पानी यहाँ से नाले पर नहीं निकल पा रहा, जिससे अब जो है यहाँ पर सफाई कराई जा रही है। यहाँ पे नाला सफाई कर्मचारी साफ कर रहे हैं, और इसी तरीके की पत्थर उठा करके सड़क के ये बीचों बीच जो सड़क पर बने हुए हैं पत्थर, इनको हटा करके सफाई यानी कि नाला गैंग के कर्मचारी पूरा मलबा निकाल रहे हैं। क्योंकि बताते हैं कि ये पूरा नाला यहाँ पर चौक था, इसी की वजह से यहाँ पर पूरा आगे पानी नहीं जा पाया था, जिसके चलते नालों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। फिलहाल आपको और भी दिखा दें कि ये पानी जाता कहाँ पर है। पूरे तालाब जो आगे बना है, बता रहे हैं कि तालाब वहीं चलते हैं, तो हम सफाई नायक से कहेंगे चलते ज़रा ले चलें और वहाँ पे दिखाएं कि कहाँ कहाँ सफाई जो है ये की जा रही है। क्योंकि अभी आगे देखा है अमित भाई कि यहाँ पे सड़क पर जो है गंदा पानी नाले का बह रहा है। क्यों बह रहा है सर? ये सीवर ये नाला बना, पूरा कवर्ड नाला बना हुआ है, जिसके ऊपर सीसी पड़ी हुई है। तो हमारे पास कर्मचारी कमरे से इस वजह से हम पत्थर नहीं हटवा पा रहे थे इनके। आज पत्थर हट के उन जगहों की जो चैम्बर हमारे बने हुए उनकी सफाई चल रही है, जिससे कि वो जो पानी जो भरा हुआ है वो इसी रास्ते निकल जाएगा। हाँ, यही चैम्बर जा रहा है। यही कहाँ जा रहा है? ये यहाँ इसका निकास ये है। यहाँ देखिए ले चलते ये पूरी, देखिए बीच में सड़क पर गोगा जी दिखा रहे हैं हमारे कि ये किस तरह से ये बना हुआ है, पूरा चैम्बर बना हुआ है। और ये
नाले का पूरा गंदा पानी जो है देखिए यहाँ पे आता है। जब ये पूरा चौक है तो क्या ये अमित पानी सारा तालाब में आता है ना, मतलब गंदा की या इससे कहीं और जाता है? इस तालाब से इस नाले के रास्ते दूसरे तालाब में जाता है। जो ये कूड़े का ढेर अभी हमने दिखाया था, वहाँ कूड़े का ढेर था, वही तालाब किनारे की नाली थी जो बंद था। ये जो दिख रहा है आपको सामने, ये तालाब ही है जिसके बाद पूरा घास फूस जम गया है। अच्छा, तो मतलब जो मोहल्ले का पूरा रोड पे जो नाली का गंदा पानी वो यहाँ आता है, फिर यहाँ से जाते हुए कहीं और? हाँ, दूसरे तालाब में जाता है। यहीं पर चौक है? हाँ जी, यही चौक है। देखिए एक बार दिखाएंगे, गोगा जी से कहेंगे कि दिखाएं इसको। देखिए जो नाले का गंदा पानी रोड पे बना हुआ था, जमा हुआ था, वो इसकी वजह ये कि यहाँ पानी नहीं निकल पा रहा। ये पूरा देखिए चौक था, पूरे नाले बंद थे, सड़क के बीचों में पत्थर बने हुए नाले बने हैं। इसी के चलते ये नाला चौक हो गया था और गंदगी पूरी इतनी पटी हुई है कि इसे जब हटाया जा रहा है तो धीमे धीमे पानी रिस रहा है। और देख रहे हो किस तरह सफाई कर्मी यहाँ जुटे हुए हैं, चारों तरफ लगातार सफाई की जा रही है। अब कोई जादू की झड़ी तो नहीं है कि शायद एक ही समय सब हो जाए, धीमे धीमे होगा लेकिन होता रहेगा। अगर ऐसे ही सफाई होती रहे तो हो जाएगा और जो किनारे नाली का गंदा पानी जमा हुआ सड़कों पर वो हट जाएगा। फिलहाल हमारे साथ हुसैनगंज वार्ड के सभासद हैं सर्वेश विश्वकर्मा, वो भी मौजूद हैं। जब जाने कि आई इंडिया की टीम आई है, क्या कहेंगे सर्वेश? बहुत धन्यवाद आई इंडिया का। हमारे पास करीब वार्ड में काफ़ी लंबा वार्ड है, लेकिन कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। 5 कर्मचारी हैं, 3 महिलाएं, 2 पुरुष, जिसकी वजह से हम सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था नहीं करवा पा रहे हैं। कई बार बोला गया, ऊपर बोला गया लेबर बढ़ाई जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पोकलैंड मशीनें सारी हमारी ख़राब पड़ी हुई हैं। जब पोकलैंड मांगी गई तो ख़राब हैं, कल बन जाएगी, परसों बन जाएंगी, और लेबर कम होने की वजह से हम लेबरों से सफाई नहीं करवा पा रहे हैं। और चाह रहे हैं कि हमको मशीन दी जाए। ट्रैक्टर लोडर हमारे ख़राब पड़े हैं, वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से गंदगी पर्याप्त मात्रा में है। 1-2 बार हम इसको पंपिंग से डाइवर्ट करके इससे से पानी निकाल के उधर शिफ्ट किए दूसरे तालाब में, फिर दूसरे तालाब में पंप लगवा के दूसरे तालाब में शिफ्ट किए, फिर वहाँ से निकला खेतों में शिफ्ट किए पानी। इस तरह से हम सफाई करवा पा रहे हैं। हाँ सर्वेश जी, बहुत गंदगी का माहौल था पूरे, तो आप भी इसी वार्ड के सभा से निकलते हैं, देखते नहीं कितनी गंदगी पूरी नाली चौक पड़े हैं? देख रहे हैं, ऊपर काल भी कर रहे हैं, लेकिन जब कर्मचारी पर्याप्त नहीं है, कई बार सूचना दी कि हमारे पास कर्मचारी बढ़ाए जाएं, लेकिन अभी ऊपर से कोई वो मिला नहीं हमें। क्या कह रहे जिम्मेदार? जिम्मेदार कह रहे हैं अभी कर्मचारी हैं नहीं हैं, जब होंगे तो आपको बढ़ा दिए जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे 5 कर्मचारी थे और जैसा कि सफाई नायक भी मौजूद है अमित, उन्होंने बताया कि एक और बढ़ा दिया, 6 एक बढ़ाया गया है परसों, एक पुरुष कर्मचारी बढ़ाया गया है, अब 6 कर्मचारी हुए हैं। लगभग हमारा वार्ड 5 किलोमीटर में है। कितने होने चाहिए सफाई कर्मी यहाँ पे? अगर मैक्सिमल कम से कम तो 12-14 होने चाहिए। 12-14 कभी रहे? हाँ, हमेशा रहे हैं। रहे पहले 16 रहे। आप कब से सभासद हैं यहाँ? इसी सत्र से हैं। तो इसी सत्र से हैं, तो पहले जो कितने थे? जब हम आए उसके बाद यहाँ पे 8 रह गए, फिर इसके बाद एक एक्सपायर हो गया, एक रिटायरमेंट हो गया। इसके बाद काफ़ी प्रयास करते रहे, लेकिन कर्मचारी नहीं मिल पाए उस समय। यहाँ पे 16 सफाई कर्मचारी आप बता रहे थे, वहाँ पे अब महज 5 रह गए थे, एक बढ़ा है, 6 हो गए। 6 हुए हैं सर। कैसे संभालेंगे? अब उस वही तो देख रहे हैं, माहौल क्या है यहाँ का। जनता हमारे पीछे दौड़ती है कि भैया करवाइए, मशीनें मिल जाए तो कुछ काम हो जाए। हाँ, जिम्मेदार तो आप हैं जी। जनता आपसे तो कहेगी, जनता मुझसे कहेगी, और मुझे फेस भी करना पड़ रहा है। गली गली जाके देख रहे हैं, ढेर लगा हुआ है, डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। फॉगिंग के लिए बोलते हैं तो आ जाएगा, कल आएगा, लेकिन अभी तक कोई संशोधन नहीं मिल पाया उसका है। अच्छा, कमी की वजह क्या मानेंगे, क्यों कम हो गए? अब ये तो ऊपर बोले कि अभी हमारे पास स्टाफ नहीं है, जो ठेके कर्मचारी थे वो इतने पर्याप्त नहीं है कि आपको दिए जा सकें। जी। अब ये जो सफाई हो रही है, होती रहेगी? अब अगर इसी तरह हमको लेबर मिलती रही, नाला गैंग मिलता रहा, तो हम पूरी सफाई करवाते रहेंगे अपने वार्ड की। आने वाले समय में अगर इसी तरह रहा तो आपको गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। नहीं, लेकिन ये सफाई जो का नाला चौक है, अगर नाला साफ हो इसमें जाएगा। सर मैं चाह रहा हूँ कि कल इसमें पंप लगवा दूंगा, नाले से डाल के पंप लगवा दूंगा, जिससे नाले के अंदर जो जमा सीड है वो फोर्स के सहारे दूसरे तालाब में शिफ्ट हो, जैसे मैं पिछली बार करवा चुका हूँ। जी। देखिए, ये थे हमारे साथ यहाँ हुसैनगंज वार्ड के सभासद सर्वेश विश्वकर्मा और यहीं सफाई नायक हैं अमित। तो उन सभी का, दोनों का कहना है कि जब सफाई कर्मचारी मिलते रहेंगे
तो यहाँ की सफाई होती रहेगी और सफाई होगी तो हुसैनगंज वार्ड फिर से चमक जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि पहले यहाँ पर 15 से 16 सफाई कर्मचारी थे, लेकिन धीमे धीमे कम होते गए और स्थिति यहाँ तक आ गई कि 5 कर्मचारी ही बचे। लेकिन जब आई इंडिया ने खबर चलाया तो यहाँ पर एक और सफाई कर्मचारी बढ़ाया गया। कुल अब 6 सफाई कर्मचारी के भरोसे हुसैनगंज वार्ड की करीब 5600 आबादी यहाँ पर इस वार्ड में सफाई होगी 6 कर्मचारी के तहत। अगर ये सफाई रोज़ होती रहेगी तो ऐसे ही गंदगी का सफाया होता रहेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन संगोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।